ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कामयार जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली आयरा और वो एक होने वाले हैं, लेकिन कामयार ये नहीं जानता कि आयरा उसकी होने से पहले ही उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि कामयार ये बात नहीं जानता कि फारिया ने उसकी पीठ पर किस तरह से छुरा घोंपा है। दूसरी तरफ आयरा भी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन आयरा और कामयार की ये खुशी बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बनने वाली है, क्योंकि कामयार और आयरा की शादी नहीं होगी। इनकी खुशियों को आग लगाने वाले फारिया और खावर हैं। कामयार जो कि इतना खुश होता है, वो आयरा से कॉल पर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ तो पूरी दुनिया ही खुश है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कामयार आयरा से कहेगा कि तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे इधर उधर की कोई खबर नहीं होती। जब तुम साथ होती हो तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हूँ और मैं खुद पर रश्क करने लगता हूँ। कामयार जो कि आयरा को यकीन दिला रहा होता है कि आयरा, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। हर आने वाला कल पहले दिन से बेहतर होगा। कामयार आयरा से कहेगा कि तुम खुद अपनी किस्मत पर रश्क करोगी कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिला है। मैं खुद को इस कदर बदल लूंगा तुम्हारे प्यार में। लेकिन कामयार क्या जाने कि उसकी ये खुशियों भरी दुनिया खावर और फारिया मिलकर उजाड़ने वाले हैं। यहाँ एक बात की समझ नहीं आई कि आखिर कामयार को इस बात का क्यों नहीं पता चला कि फारिया ने उसके साथ गलत किया है। पार्टी में बुलाकर उसको उस ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया गया। उस वक्त तो चलो वो नशे में था, लेकिन बाद में भी उसे ये बात क्यों जहन में नहीं आई और उसने फारिया से ये बात क्यों नहीं पूछी कि आखिर उस ड्रिंक को पीने के साथ ही उसकी तबीयत ऐसे क्यों हो गई थी। और इरफान साहब ने भी ये बात अपने घर वालों से छुपाई कि सब घर वाले बहुत खुश हैं, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि कामयार रात के इस पहर ड्रिंक करके घर आया है तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। उन्होंने बात को संभाल लिया और इस बात को इशू बनाकर रिश्ते से इनकार नहीं किया। और फारिया जो कि खावर के साथ मिलकर ये सब उसने किया और कामयार को उस ड्रिंक में नशे की टैबलेट डालकर पिलाई है। और जब कामयार बेहोश हो गया तो फारिया ने शायद किसी लड़की को हायर किया होगा ताकि वो कामयार के साथ एक ही बेड पर हो, और जैसे ही कामयार उसके साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा हो, इस तरह की वीडियो बनवाई है फारिया ने। और अब जैसे ही कामयार की शादी का दिन आएगा तो फारिया और खावर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इन दोनों का यही प्लान है कि कामयार को उसकी शादी के दिन जलील करवाया जाएगा, और जब ये वीडियो आयरा और उसकी फैमिली देखेंगे तो आयरा खुद कामयार को इनकार कर देगी और इन लोगों को जलील करके वहाँ से निकालेंगे। इस तरह से आयरा और कामयार की शादी नहीं हो पाएगी, और शायद होगा भी ऐसे ही फारिया और खावर अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। और फिर वहीं दूसरी तरफ आयरा और कामयार की शादी का दिन आ जाता है कि दोनों बहुत ही खुश होते हैं। कामयार बारात लेकर पहुंच जाता है और आयरा भी बहुत खुश होती है, जो कि दुल्हन बनकर आ रही होती है। कामयार की नजरें नहीं हट रही होती आयरा के चेहरे से, क्योंकि आयरा एक तो लग इतनी प्यारी रही होती है और दूसरा कामयार इतना खुश होता है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत रंग ले ही आई और वो दोनों अब हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। कामयार आयरा को देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिरकार आयरा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और उसी वक्त खावर और फारिया जो कि कामयार और उस लड़की की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, और अभी निकाह होने ही वाला होता है कि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाती है। हाल में मौजूद तमाम लोग जो कि सरगोशियां करने लगते हैं कि इस लड़के का तो किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था, ये देखो किस तरह की नाजेबा वीडियो इस लड़के की दूसरी लड़कियों के साथ है। तो इरफान साहब ने न जाने क्या देकर इस लड़के के साथ अपनी हीरे जैसी बेटी की शादी करने चला है। और मेहमानों में से कुछ लोग जो कि फिर इरफान साहब को बुलाएंगे और उसे वो वीडियो दिखाएंगे कि इस लड़के की अभी भी वीडियो आई है जो कि देखने के काबिल भी नहीं। तो इरफान साहब जब वो वीडियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन कामयार तो अपनी शादी में मसरूफ़ होता है, उसे ये बात बिल्कुल भी मालूम ही नहीं होती। और फिर जब उसे ये बात पता चलती है कि इस तरह उसकी किसी लड़की के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है, और कामयार जब वो वीडियो देखता है तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की कौन है, उसने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। फिर कामयार के जहन में आएगा कि वो उस दिन फारिया की पार्टी पर गया था। वहाँ पर जब वो ड्रिंक पी रहा था तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, उसे चक्कर आने लग गए और ड्रिंक खत्म होते ही वो बिल्कुल बेहोश सा हो गया। और फिर फारिया उसे कहीं लेकर गई थी, और ये सब हरकत फारिया की है। उसने बहाने से मुझे उस पार्टी में बुलाया और ये सब कुछ मेरे साथ किया। कामयार को तब समझ आएगी कि फारिया उस दिन इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही थी। कामयार कहेगा तो उसने ये सब करने के लिए मेरे साथ ये सब नाटक किया था कि वो मेरी खुशी में खुश है और अपनी मोहब्बत को भूलकर वो मेरा साथ दे रही है। कामयार को अब फारिया की सारी बात समझ आ जाती है।
कामयार जो क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि अगर यही वीडियो आयरा या उसकी फैमिली में से किसी ने देख ली तो ये आयरा की शादी मुझसे हरगिज़ नहीं होने देंगे। वो ये बात छुपाना चाहता है लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। आयरा और उसकी फैमिली इस वीडियो को देख लेंगे तो उनके तो रंग उड़ जाएंगे कि ये सब क्या है। आयरा का बाप कहेगा कि जिस चीज़ का हमें धड़का था आखिर वही हुआ। इरफान साहब बिनीश से कहेंगे कि उस रात भी कामयार ही आया था और ये नशे में था, मैं हॉस्पिटल नहीं गया था बल्कि इसे ही घर छोड़ने गया था, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग परेशान हो जाओगे। मुझे क्या मालूम था कि कामयार इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। अगर मुझे उसी दिन ये सब मालूम हो जाता तो मैं कभी भी आयरा की शादी इससे ना करता और शादी से इनकार कर देता। कामयार जो कि इरफान साहब को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब एक साजिश है उसके खिलाफ और ये सब फारिया ने किया है। लेकिन इरफान साहब कामयार की एक भी बात नहीं सुनते और इरफान साहब खड़े खड़े कामयार को फैसला सुना देंगे कि तुम्हारी और आयरा की शादी नहीं हो सकती, तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। कामयार ये सुनकर इरफान साहब के आगे हाथ बांधेगा, उसके पाँव पड़ जाएगा, अंकल आप मेरी जिंदगी मुझसे मत छीने, आप इतना जुल्म मेरे ऊपर मत करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी और आयरा की शादी खत्म मत करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जिस किसी की भी साजिश है मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इरफान साहब कामयार की अब कोई बात भी सुनने वाले नहीं। इरफान साहब कहेंगे कि मुझे लगता था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम बदले नहीं, बल्कि तुमने अपने चेहरे पर नकाब पहन लिया था और हम तुम्हारी बातों में आ गए। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी तुम ऐसे ही हो, लिहाजा हमारा तुम लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये रिश्ता खत्म करने का ऐलान करता हूँ। कामयार बेचारे की जिंदगी उजड़ जाएगी, कामयार की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अब वो क्या करे। वो आयरा के पास जाएगा, आयरा को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयरा भी कामयार की कोई बात नहीं सुनेगी और कामयार से कहेगी कि तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम इतने घटिया हो सकते हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। कामयार की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और जब कामयार और उसके घर वाले बगैर दुल्हन लिए वापस घर लौटते हैं और ये बात जब फारिया और खावर को पता चलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो दोनों अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए। फारिया ये बात बहुत ही अच्छे से जानती है कि अब इतनी जिल्लत के बाद ना तो आयरा के घर वाले दोबारा कामयार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे और ना ही कामयार के घर वाले इतना जलील होने के बाद दोबारा वहाँ पर रिश्ते की बात करेंगे। तो फारिया सोचेगी कि कामयार तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता था, तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे और तुम्हें मेरे पास ही लौटकर आना होगा। अब फारिया सोचती है कि यही अब सबसे बेहतरीन मौका है कामयार की हमदर्दी समेटने का, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। उसे अब एक ऐसा कंधा चाहिए जिसके ऊपर वो सर रखकर सो सके और कोई उसे दिलासा दे सके। फारिया सोचेगी कि कामयार का वो कंधा मैं बनूंगी। कामयार अब क्या करेगा? क्या कामयार फारिया और खावर की हकीकत जान पाएगा? कामयार को जब फारिया के बारे में पता चलेगा तो वो फारिया का बहुत बुरा हशर करने वाला है। वो फारिया को उठाकर कहीं गायब करवा देगा और फारिया की खूब धुलाई करेगा, बालों से पकड़ पकड़ कर, और उसको भूखा प्यासा किसी कमरे में बंद कर देगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है और अब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम यहीं मरोगी सड़ोगी, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। क्या कामयार फिर से आयरा के घर जाएगा, आयरा के घर वालों की मिन्नतें करेगा? क्या आयरा के घर वाले मान जाएंगे या फिर कामयार फिर से पहले वाला कामयार बन जाएगा और पहले की तरह आयरा और उसकी फैमिली को जलील करने लगेगा और आयरा को हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसने आयरा की खातिर खुद को इस कदर बदल लिया और फिर भी आयरा उसकी ना हो सकी, उसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही आई है, तो उसे खुद को नहीं बदलना, वो पहले की तरह ही ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।